भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बुधवार को अलवर पहुंचे। यहां अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल में पूरे राजस्थान में त्राही त्राही मची है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। हालात इस तरह बिगड़ रहे हैं कि अब महिलाओं में भय सताने लगा है। इस मौके पर चतुर्वेदी ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही विधायक और मंत्रियों की नहीं सुन रहे और विधायकों और अपने नेताओं के बारे में उन्हें निकम्मा नकारा तक कहा जाता है। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर कहा कि उन्हें विधानसभा में राजस्थान की स्थिति पर सच बोलने के लिए अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ कोई राजनीतिक घराने से नेता नहीं बनता, चाहे नितिन गडकरी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या अन्य कोई नेता। उन्होंने खुद का भी नाम लेते हुए कहा कि मैं भी एक साधारण परिवार से था और मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह इसमें फेल हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उनके गृह जिले की विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा था कि मेरी ही जान सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। इसी महीने की शुरुआत से ही देखें, 90% महिलाओं पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके मंत्री विधायक अफसर भ्रष्टाचार के मामले में फंस रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह डर था कि छात्र संघ चुनाव कराए गए तो NSUI जीतेगी नहीं। उन्होंने कहा कि विगत साल भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने NSUI को धूल चटाई थी। कुछ ही कॉलेजों में NSUI चुनाव जीती थी। मुख्यमंत्री को कोई यह डर है कि NSUI इस बार चुनाव पूरी तरह हारेगी। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को पक्ष विपक्ष के नेता ये प्रोग्राम एक साथ होकर मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसका बहिष्कार किया है। इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 का विजन रखा और ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर कांग्रेस ने अपने चरित्र को प्रदर्शित किया है। भ्रष्टाचार का मामला हो या सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, कांग्रेस का यही चरित्र है कि उसमें वह सबूत मांगती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के दखल के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है, वही सर्वोच्च संस्था है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने भी कल 2047 अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। 2047 तक के भारत का एक ब्लूप्रिंट 26 जनवरी और 15 अगस्त को रखने का काम कल भी किया। इस कार्यक्रम को मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण, और कांग्रेस ने अपने उसी चरित्र को प्रकट किया है जिस चरित्र में बार बार जब कहीं कारगिल होता है तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करके बाद में कहीं सिद्ध नहीं कर पाते। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पूछते हैं इसका सबूत क्या है, और हमारे सैनिकों को जो शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन करके भारत के मान को बढ़ाने का काम करते हैं, भारत की सुरक्षा को आश्वस्त करते हैं, उनके कौशल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एयर स्ट्राइक के माध्यम से जब हमारे सैनिक पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवाद के कैंप को तबाह करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि आप उनका सबूत कहाँ है इस बात का। और उन्हीं के नेता जब दुनिया के पटल पर जाते हैं, अमेरिका में कई जगह जाते हैं, तो अलग अलग कार्यक्रमों में भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, इस तरह की बात और इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को गंभीरता बार बार ये जो देश और देश के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाने का स्वभाव बना है, इससे बाज आना चाहिए और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है और भी कुछ लोगों ने अपने इकोनॉमिस्टों ने रिपोर्ट दी है। मुख्यमंत्री जी बार बार महंगाई की चर्चा करते हैं। सबसे अधिक महंगाई का इन्फ्लेशन रेट देश में 9.7% राजस्थान में है, और उसमें भी अर्बन महंगाई 10.9% से राजस्थान में सबसे अधिक है। इसके ऊपर बोलने से पहले उन्हें देखना चाहिए। कल उन्होंने घोषणा की कि हम 50 रुपये का टमाटर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी NCCF के माध्यम से पिछले केंद्र सरकार लगातार पिछले लगभग 20-25 दिन, एक महीने से 70 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बेच रही है। मुख्यमंत्री जी, आपका दायित्व बनता था
कि आप उन चीज़ों को पहले चिंता करने का काम आप करते हैं। हम सब लोकतंत्र के नाते से लोकतंत्र मजबूत हो इसकी बात राजस्थान में देश में करते रहे और लोकतंत्र की एक कड़ी है जो पहली इकाई है जिसको हम कह सकते हैं जहां से देश में बहुत बड़े पैमाने पर नेता निकले विभिन्न राजनीतिक दलों में, वो छात्र संघ का चुनाव है। मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव के ऊपर प्रतिबंध लगा करके लोकतंत्र की इस पाठशाला के दरवाजे को बंद करने का काम किया है। कई बार ये बात आती है, उसका कारण ये लगता है कि क्या कांग्रेस को और मुख्यमंत्री जी को अपने युवा, अपने छात्र विंग एनएसयूआई के चुनाव में हारने का डर है, क्योंकि पिछले चुनाव में एनएसयूआई 200 विश्वविद्यालयों में से खाता नहीं खोल पाई थी। 7 विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीते और 3 विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई के अलावा बाकी वैचारिक कार्यकर्ता, और इसी प्रकार अधिकांश कॉलेजों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विजय श्री प्राप्त की। क्या डर के कारण से क्या हम देश में चुनाव कराना बंद कर देंगे? मुख्यमंत्री जी, विद्यार्थियों का ये मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार के ऊपर किसी प्रकार का ताला लगाने का अधिकार आपको नहीं है। 1982 टू 1989 जब कांग्रेस का शासन था उस समय भी आपने राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में 89 में भैरव सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी वह छात्र संघों के चुनावों को फिर शुरू किया था। मेरी मांग है कि विद्यार्थियों की इस मांग, छात्र संघ चुनाव की जो अधिकार उनका है, उस अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जाए। एक श्रेष्ठ नेतृत्व निकल करके आए जो आने वाले समय में समाज का भी नेतृत्व कर सके, इसकी आवश्यकता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरा जिस तरह से अशोक गहलोत जी भी कर रहे हैं और इस कालखंड में देखें तो केवल अशोक गहलोत जी नहीं, इस सरकार का हर नुमाइंदा विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ कर रहा है। विरोधी दलों के किसी कार्यकर्ता को आप छोड़ने को तैयार नहीं। लगातार कैसे बदला लिया जाए, केवल भाजपा नहीं, अपने ही दल लोगों के ऊपर नकारा, निकम्मा, गंवार, इस तरह की शब्दावली का उपयोग मुख्यमंत्री जी ने किया, अशोक गहलोत, कभी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैंने बोलने की हिम्मत का एक परिणाम तो ही बताया आपको। एक ही मंत्री ने विधानसभा के पटल पर, उसको अधिकार था और वहाँ हम सब शपथ लेते हैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, उसने सच बोल दिया तो 3 घंटे मंत्रिमंडल से बाहर निकल गया। भारतीय जनता पार्टी ने कमरे के अंदर हम सब बोलते हैं, बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, संकल्प के साथ चलते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता नेतृत्व करने के लिए तैयार। ये बीजेपी वो पार्टी है जिसमें किसी राजनीतिक घराने से आने वाले व्यक्ति को नेता नहीं बनाया जाता। नितिन गडकरी नागपुर से साधारण कार्यकर्ता निकले, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी एक घर में चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। आज अमित शाह निकलते हैं तो गुजरात में साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचते हैं। जगत प्रकाश नड्डा साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, साधारण कार्यकर्ता था, मेरे घर पर फोन आता है कि प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया। ये बीजेपी में संभव है, कांग्रेस में नहीं। इसमें तो कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता ऐसी चीज है। आज वास्तव में जननायक के नाते मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, क्या मुख्यमंत्री जी जननायक के नाते अपने कामों को पूरा कर पा रहे हैं? आज सब बहनें अपेक्षा करती हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी करने की बात करो। आज मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जिस समय बेटी घर से बाहर निकलती है, हर माँ बाप भयभीत है कि शाम को मेरी बेटी सुरक्षित घर आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा तो बीजेपी के राज में भी होता था। आज तुलना की बात, आज जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। आप 2 घटनाओं का तुलना करिए। आज इस प्रकार की कोटली की घटना भीलवाड़ा की है या हिंडौन की घटना है, वो 2 घटनाओं को बात करेंगे। आप तो शुरुआत तो जो हुई है थानागाजी आपके जिले से हुई है, जब अपने पति के सामने बांध करके उस बेटी को और उसकी आवाज को 7 दिन तक, क्योंकि चुनाव लोकसभा के हैं, 7 दिन तक दबाया गया। जब आप लोगों ने, प्रेस ने उसको उजागर किया, तब सरकार मजबूर होकर के कार्रवाई करने पर उतर के आई। ऐसा है तो सर्वे ऐसा क्यों कहते हैं इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है राज्य सरकार के खिलाफ? जिसने सर्वे किया वो चुनाव के परिणाम आने के बाद उसके सर्वे उल्टे जाएंगे, सबके सामने आएगा। और मुख्यमंत्री की सर्वे में आजकल कहते हैं कि चेहरा 1 नंबर पे है। इसीलिए ध्यान में आता है जब मुख्यमंत्री जी के सामने और खुद उनके ही संगठन के महामंत्री दिल्ली जयपुर में बैठक करते हैं तो वो अपने मंत्रियों के ऊपर कहते हैं कि मैं मजबूर हूं, तुम्हें निकाल नहीं सकता, नहीं निकाल देता, ये फलाना रोक रहा नहीं तो मैं तुम्हें निकाल देता। तो मुख्यमंत्री कितने मजबूर हैं कि अपने मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानते। ये सब प्रकट कर रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम्हें चुनाव में पैसे मैं देता हूं, तो उनका ही बड़ा नेता कहता है अपनी जमीन बेच कर दे रहे हो क्या? ये प्रमाण है कांग्रेस के अंदर। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चा है।
आपका क्या मानना है, क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को इग्नोर करना गलत है? देश में संसद को जनता चुनती है और संसद को यह अधिकार है देश का कानून बनाने का। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए संसद से बड़ा कोई नहीं। संसद की सर्वोच्चता को देश के संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने अधिकार। इससे तो फिर चुनाव आयोग की साख पर क्या सवाल खड़े नहीं होंगे? अगर जिस बातों को जब भी हम कहते हैं कि हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री स्थायी पद नहीं है, समय समय पर कोई भी बदलता रहेगा। नेता आप उसी तरह से, हम लोकसभा का अध्यक्ष स्थायी पद नहीं होता, ये बदलते रहेंगे। इसलिए हम इस पद पर, कुर्सी पर बैठे लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक बात है। आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे, इन दिनों इसी विभाग के मंत्री अलवर जिले से हैं। वो कहते हैं कि उनके दौर में जितना काम हुआ उससे 20 गुना काम हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कराया। क्या कुछ ऐसा? मैं तो चीजें रिकॉर्ड पर रखी हैं, इसलिए मैं अपने खुद बोलूंगा। ठीक है, आपसे ही कहता हूं 2009 से 13 के कामों की एक बार तुलना कर लीजिए, जो सब कंप्यूटर पर उपलब्ध होगा, और आज भी कर लीजिए। मैंने एक ही उदाहरण दिया कि पेंशन उस समय पोस्ट ऑफिस के पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जाती थी। हमने उस सब को रोक करके ऑनलाइन पेमेंट शुरू किया। पहले जब पोस्टल ऑर्डर जाता था तो 3 महीने में एक बार पैसा पहुंचता था, और लोग कहते थे कि कुछ पैसा किकबैक के नाते डाकिया रख लेता है। हमने जब ऑनलाइन शुरू किया तो 7 तारीख को पूरा पैसा बैंक खाते में पहुंचने लग गया, और उसमें भी वेरिफिकेशन में डिले हुआ तो हम बढ़ाते रहे, पेंशन नहीं रोकी। अब आप 54 लाख लोगों में से 41 लाख को पेंशन दे रहे हो। ये जवाब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आज के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कामों का। सरकार की जर्जर है। महिला दुष्कर्म के नाते से आज हम पहले नंबर पर खड़े हैं, और इतनी घटनाएं हैं कि पिछले 4 दिन की घटना देखें तो लगभग 90 से अधिक दुष्कर्म के मामले हुए हैं। खुद कांग्रेस की विधायक, जो कांग्रेस में तीसरी पीढ़ी की कार्यकर्ता हैं, दिव्या मदेरणा, वो जब दुष्कर्म के ऊपर चर्चा होती है और जोधपुर के दुष्कर्म के ऊपर चर्चा हो रही होती है, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है, तब दिव्या मदेरणा स्वयं कहती है कि मैं स्वयं सुरक्षित नहीं हूँ, बाकी बहनों की सुरक्षा की बात मैं कैसे कर सकती हूँ, आश्वस्ता कैसे कर सकती हूँ। भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी सरकार के देश में कहीं नहीं सुना कि सचिवालय में फाइलें जाती हैं और फाइलें निकलती हैं पास होकर के, लेकिन राजस्थान का सचिवालय पहला सचिवालय है जिसके मुख्यमंत्री के कुर्सी के नीचे से 2 करोड़ से अधिक कैश मिलता है, सोने की सिल्ली मिलती है, और मात्र एक प्यादे को पकड़ करके इतिश्री करने का काम सरकार करती है। आपने कभी सुना नहीं होगा एसीबी जगह जगह कार्रवाई करती है, और एसीबी की किसी कार्रवाई के बाद कभी चीफ सेक्रेटरी ने या पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, ये पहली घटना थी। उसके पीछे ऐसा कौन सा राज है जिस राज को ढकने के लिए इन सब को आने पड़ा, और मुख्यमंत्री जी कौन सा ऐसी फाइल थी जिस फाइल को बचाने के लिए ये सारे प्रयास चले। भरत सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो बार बार इस सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते रहते हैं। खान की बात होगी, शराब की बात होगी, लैंड माफिया की बात होगी, परीक्षा माफिया की बात होगी, अलग अलग माफिया इस राज्य में लगातार तेजी से पलटे हैं। लाल डायरी आज राजस्थान में चर्चा में है, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जिस लाल डायरी को आपके ही विधायक ने, पहले तो उन्होंने कहा, जब दुष्कर्म पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की चर्चा हम राजस्थान में कर रहे हैं, तो राजस्थान की दुष्कर्म की घटनाओं को सुन करके हमें वेदना होती है और शर्म आती है। इतना कहने के 3 घंटे बाद उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। ये वह कांग्रेस पार्टी है जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है और अपने लोगों को बोलने की स्वतंत्रता की बात करती है, अपने मंत्री की सच्चाई को सुन नहीं पाती, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करती है। फिर जब वो कहता है कि मेरे पास लाल डायरी है, और विधानसभा के नाते से, विधायक के नाते उनको अधिकार है कि किसी भी दस्तावेज को सदन के पटल पर रख सकते हैं, जब वो पटल पर रखने का प्रयास करते हैं तो पूरी सरकार पिल पड़ती है कैसे डायरी को उनसे छीना जाए, इसको छीनबीन किया जाए। मुख्यमंत्री जी बताइए कि ऐसा उस डायरी में क्या राज है जिस राज के कारण आप इतने भयभीत हैं कि आप उस डायरी को लेकर के अपने ही विधायक को बुरी तरह पीटने का काम आपके विधायक और मंत्री करते हो आपके इशारे पर। इसको राजस्थान की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी आजकल नई नई घोषणाएं रोज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों उन्होंने कहा था पालनाहार योजना का एक बड़ा कार्यक्रम किया। ये पालनाहार योजना में आपने कुछ नहीं किया, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको शुरू किया, आप उसका श्रेय लेने काम कर रहे हो। आपने कहा कि हमने पेंशन का देने का शुरुआत करने का काम किया,
राजस्थान में 54 लाख लोग, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन है, ऐसे 54 लाख के आसपास लोग रजिस्टर्ड हैं। मुख्यमंत्री जी, आप 41 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं, जबकि पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो डाक से पेंशन जाती थी पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, उसको ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करके सभी को 100% पेंशन हम देते थे। आपने गरीब कल्याण केंद्र पर जो नहीं गया, उन सब की पेंशन, 54 लाख लोगों की पेंशन रोक करके एक क्रिमिनल काम किया है। आप उसकी भी श्रेय लेने का काम कर रहे हो। आपको इस सारे दिव्यांग लोग, विधवा बहनें और वृद्ध लोग, इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा निकल करके। लंपी को लेकर के भी लगभग 7 लाख के आसपास गायें, जो मोटा मोटा आंकड़ा उस समय आता है, उसमें मरी थी लंपी रोग के कारण। आप मात्र 40,000 लोगों को उसका पैसा देकर के क्रेडिट लेना चाहते हो कि हम गौरक्षा का काम कर रहे हैं। वो सारे लोग जिनकी गाय मरी थी, चाहे वो गौशाला का था या व्यक्तिगत पालन करने वाला था, इन सबको उस समय मांग थी कि आपके पास गौरक्षा के नाम पर एक बड़ा फंड था, आपने उस फंड का उपयोग नहीं किया और अब भी केवल गाल बजाने का काम कर रहे हो। इसमें किसी प्रकार की आप कमी। हालत यह कि अलवर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है। कल यहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के एक सदस्य 11 नंबर वार्ड के, उनके ऊपर गोलियां चली, FIR दर्ज हुई है। गिरफ्तार हुआ कि नहीं? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक पूरी तरह से कानून व्यवस्था पैरों पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, उनका नियंत्रण नहीं है। केवल सत्ताधारी दल के विधायक, मंत्री जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से कानून काम कर रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। मुझे इतना कहना था।